बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तहज्जुद की नमाज के वक्त हर दुआ कबूल होती है। इसकी क्या वजह है? एक वजह तो इसकी ये है कि अल्लाह ताला खुद इस वक्त आवाज़ लगाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से खुद मुखातिब होता है। क्या कोई है मांगने वाला तो मैं उसे अता करूं, बख्शीश मांगने वाला कोई है मैं उसे माफ कर दूं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर और उसके कंधों पर रख दिए जाते हैं। फिर जब वो रकू करता है और सजदे में जाता है तो वो उसके गुनाह गिरते रहते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त गुनाह को माफ करता है। जिस इंसान के गुनाह माफ होते हैं यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत भी आ जाती है। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों की दुआ इसलिए भी कबूल होती है क्योंकि ये लोग ऐसे मकाम पर होते हैं, उनका ऐसा मर्तबा होता है कि अल्लाह ताला की रहमत उन पर बरसती है और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि उन्होंने मेरे पास ऐसा मकाम बना लिया, अब तो मैं इनकी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह ताला के यहाँ अपना मकाम अपना मर्तबा मालूम करना चाहता है तो उसकी अल्लाह ताला के यहाँ क्या हैसियत है। तो फरमाया कि उसे चाहिए कि वो देखे कि उसके पास अल्लाह ताला के लिए क्या है। अब सिंपल सी ये बात है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला वो किसके लिए उठता है। ये नमाज उस पर फर्ज नहीं और ना ही वाजिब है, लेकिन वो उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होता है और अल्लाह ताला उसे अपने वली का मकाम देता है। और जब वो अल्लाह ताला का वली बन जाता है तो अल्लाह ताला अपने वलियों की दुआ फौरन कबूल करता है। तो आप अगर अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। अगर तहज्जुद की नमाज खुद अदा नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों से दुआओं का कहें जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि इस नमाज की तौफीक उसी को होती है जिसके साथ अल्लाह ताला शदीद मोहब्बत करता है, जिसके लिए अल्लाह ताला पसंद करता है, उसको तहज्जुद के लिए खड़ा कर देता है। ये नमाज तो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मर्तबे वाली है।